तकोआवासी आमोस जो भेड़ भेड़ियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआस के पुत्र इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएंगी। यहोवा यूँ कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दाने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहनादद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेतएदेन के घर में रहने वाले राज दंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को आग और अस्कलोन के राज दंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण ना किया। इसलिए मैं सोर की शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म होंगे। यहोवा यूँ कहता है, एदोम के 3 वरन 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको तलवार फाड़ती ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों को पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उनके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आधी वरन भवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हकीमों समेत बंदीवाई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, मैं मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएंगे। मैं उनके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हकीमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपयों के लिए और दरिद्र को जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही
कुमारी के पास जाते हैं जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे एक वेदी के पास बंधक के वस्त्र पर सोते हैं और दंड के रुपयों से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा। तो भी मैंने ऊपर से उनके फल और नीचे से उनकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे जवान में से नजीर होने के लिए ठहराया। हे इज़राइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा और सामर्थी और सामर्थ कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा ना रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा। सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा और शूरवीर में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हे इज़राइल, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेगा? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़ियाँ बिना फंदा लगाए फंसेंगी? क्या बिन कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं का अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? अशदोद के भवन और मिस्र देश के राज भवन पर प्रचार करके कहो, सामरियों के पहाड़ों पर इकट्ठा होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कुल्हाल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवन में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सिधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इज़राइली लोग जो सामरिया में बिछौन के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठे करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो, जिस समय मैं इज़राइल को उनके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे बशान की गायों, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगाल पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएंगी। तुम बाड़े के
नाकों से होकर सीधे निकल जाओगे और हर्मोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलि की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरे और फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगर के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लहू और गिरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़े को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर सदैम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुमसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुम में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इज़राइल की कुंवारी कन्या गिर गई और फिर उठ ना सकेगी। वह अपनी भूमि पर पटक दी गई और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस नगर से 1000 निकले थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचेंगे, और जिससे 100 निकले थे उसमें 10 ही बचेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेसरबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हे न्याय के बिगड़ने वालों और धर्म के मिट्टी में मिलने वालों, जो कचपचियाँ और मृगशिरा का बनाने वाला है, और जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देगा और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुमको कंगालों को लताड़ा करते हैं और भेंट कहकर उनसे अन्न कर लेते हैं। इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु ना पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्र का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना
सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूँ कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैं तुम्हारे बीच में होकर जाऊँगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हैं। यहोवा के दिन में तुम्हारा क्या लाभ होगा, वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और साँप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और इन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कुल्हाल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियाँ का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरियों के पर्वत पर निश्चय रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इज़राइल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखें और वहाँ से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट कर लेते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाते सोते हो, और भेड़ बकरियों में मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाओ और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते हो और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रही। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उसे मैं घृणा और उनके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जनने वाला हो उसकी हड्डियां को घर से निकालने के लिए उठेगा, जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रहे, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ें? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोग ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला? तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ हैं, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की घाटी तक तुमको संकट में डालेंगे। परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिखाया, और क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर,
नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब ना होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा के आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर ना होगी। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु राहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ राहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक राहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में राहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इज़राइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल याजक अमस्याह ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इज़राइल के घराने के बीच में मुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचन को देख नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और ना भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरी के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का यह वचन सुन। तू कहता है, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएंगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी और तेरी भूमि डोरी लगाकर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। या सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर ऐपा को छोटा और शकेल को भारी कर दें, और छल से दंडी मारें कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? यह देश शब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुड़वाऊंगा और ऐसे विलाप कराऊंगा जैसे इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो,
ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूखी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियाँ और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पपमूल देवता की शपथ खाते हैं, जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेशर्बा के पथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिलें, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दे, और जो नष्ट होने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनसे एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार कर लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु वहां से भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हों, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती हैं। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता है और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है, और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इज़राइलियों, यहोवा की वाणी यह है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इज़राइल की मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और आरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और इसको धरती पर से नष्ट करूंगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश ना करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में से ऐसा चाला जाएगा जैसे अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और इसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसे ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में लें। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगर को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।